इसके पिछले वाले क्लास में हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म जब हम देखें तो सबसे पहले होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ केमिकल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल के बने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ केमिकल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उससे हम वो जो हमारा चेंजेस होता है केमिकल या मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। तो हम देखते हैं all the changes in body, all the changes in bodies is called केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के कारण होता है, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस दिखते हैं वो केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के कारण ही होता है। फिर अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है वो साइमल्टेनियसली 1000 टाइम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर होता है। तो हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, thousands of metabolic reaction occur simultaneously in all living organisms. Metabolic reaction occur simultaneously in all living organism। फिर उसके बाद दे आर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शन एक बार में 1000 बार होता है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन। फिर अगला हमारा एक आता है कि जो हमारा के मतलब ऑल लिविंग, मतलब जितने भी प्लांट होते हैं, ऑल प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब इंहिबिट द मेटाबॉलिज्म, मतलब जितने भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल चाहे फंजाई सब में मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगला हमारा आता है ऑल प्लांट एनिमल एंड माइक्रो फंजाई एंड माइक्रोब्स inhibit the metabolism। मतलब जितने भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे फंजाई हो सब में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। फिर अगला हमारा ये आता है कि जितने भी ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब जो भी ऑल सम ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इन साइड द बॉडी, जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। तो अगला हमारा आता है ऑल टोटल सम मेटाबॉलिक रिएक्शन inside the body, all living metabolic reaction inside the
इनसाइड द बॉडीज, जो हमारा जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है और बॉडी के अंदर होता है। फिर अगला हमारा ये आता है कि जितने नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इंहिबिट द मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। तो हमारा अगला यही है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट inhibit the metabolism, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। फिर अगला हमारा ये आता है कि जो भी ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म अगर आउटसाइड होता है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म इट आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। अगर मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे आउटसाइड बॉडी हो रहा है, जैसे हम टेस्ट ट्यूब में देखते हैं, तो नाइदर लिविंग नॉन लिविंग होता है। तो हम यही देखता है कि आउटसाइड द बॉडी metabolism outside the body's isolated metabolism performs isolated metabolism performed in test tube is neither living नॉन लिविंग, मतलब जब आउटसाइड बॉडी में जब आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म होता है जो परफॉर्म करता है वो नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। जैसे फॉर जब हमारा जो टेस्ट ट्यूब हो गया, जैसे हमारा टेस्ट ट्यूब हो गया, तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, वो लिविंग होता है, लेकिन जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है वो नॉन लिविंग होता है। इसलिए इसे बोलते हैं नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। क्या होते हैं? नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। तो एक क्या हो गया, ये हमारा नॉन लिविंग होता है, और जो हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। इसलिए बोलते हैं अगला पॉइंट आता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ऑल लिविंग विदाउट एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर ऑफ all living organism not without exception, metabolic reaction defining feature of the all living organism without exception। जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट विदाउट एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर अगला हमारा आता है कि जैसे हम जब हम मेटाबॉलिक रिएक्शन देखते हैं तो हम इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, बट लाइफ इन लिविंग होता है, मतलब उसमें जो रिएक्शन होता है वो लिविंग होता है, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है लिविंग होता है, लेकिन जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है वो नॉन लिविंग होता है।
ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। इसके बाद लेकिन एक चीज है, मेटाबॉलिज्म उसी में होता है जहां पर सेल होता है। अगर सेल प्रेजेंट है तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। जैसे अभी तो हमारा एनसीईआरटी लाइन हो गया एक, हम इससे थोड़ा बहुत डिफिनीशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया, ये हमारा सेल हो गया, क्या हो गया, सेल हो गया। ये हमारा प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म, ये हमारा सेल हो गया। हमने क्या देखा, इसमें जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो इससे हमारा होता है क्या, मेटाबॉलिज्म। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है 2 टाइप होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों प्रोसेस होते हैं एंजाइमिक एक्टिविटी। क्या होता है, एंजाइम। तो हमारा, लेकिन जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जैसे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है मेनी, मतलब बहुत बार होता है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है मेनी टाइप होता है, मेनी बार, तो इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म जो हमारा सेलुलर, अगर सेल है तो मेटाबॉलिज्म होता है। इसीलिए एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में, उसमें वो लिखा है कि जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, cellular organization of bodies, cellular organization of body is defining feature of defining feature of जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडीज इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है लाइफ फॉर्म। मतलब जब भी हमारा, अगर हमारा सेल है तो मेटाबॉलिज्म होगा, अगर सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो इसीलिए जब मेटाबॉलिज्म होने के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म।